नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पिकर्स में आपका स्वागत है। और चीन जो है बुरी तरह से तिलमिला गया है क्योंकि ताइवान और अमेरिका ने की है एक बहुत बड़ी डिफेंस डील। एक ऐसी डिफेंस डील जो ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम को कई गुना ज़्यादा मजबूत कर देगी और ज़मीन के साथ साथ हवाई सुरक्षा भी प्रोवाइड करेगी। तो क्या है ये डिफेंस डील, क्यों अमेरिका को ये डील करने की ज़रूरत पड़ी और क्या कुछ होने वाला है इन फ्यूचर इस डील के बाद में, क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा आखिरी तक। देखिए, शुरुआत से शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वाली बात सबको पता थी कि जो प्रेशर इस वक्त अमेरिका रूस के ऊपर बना रहा है, क्योंकि रूस लगा हुआ है यूक्रेन को हासिल करने के लिए और उसे नाटो देशों से दूर रखने के लिए। और ये बात बाइडेन को पता थी कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेता है तो उसी की देखा देखी चीन भी ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। और इस वक्त क्या हुआ, जब नाटो देशों ने रूस को घेरना शुरू किया तो उसे भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। और चाइना जो उसका है एक बहुत बड़ा सपोर्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस जो है ये एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तो अभी जब विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं तो वहाँ पर पुतिन गए एज ए गेस्ट और उन्होंने कह दिया कि ताइवान को जो है हम स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानते। एक तरीके से उन्होंने कहा कि वो चीन का ही हिस्सा है, इनडायरेक्टली आप ये मान के चलिए। और ऐसा कहने से बाइडेन प्रशासन, अमेरिका जो है वो हरकत में आ गया। उन्हें पता चल गया कि इस स्टेटमेंट के बाद में पूरे पूरे चांसेस हैं कि विंटर ओलंपिक के बाद में जो है वो ताइवान पर चीन हमला कर सकता है, बिल्कुल यूक्रेन की तरह, और कब्जा भी कर सकता है। इसी वजह से पिछले कई दिनों से ताइवान जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, उसके आधुनिकीकरण के लिए अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा था। और फाइनली अमेरिका की जो सुरक्षा सहयोग एजेंसी है, जिसे DSCA कहा जाता है इन शॉर्ट हम कहें तो, उस एजेंसी ने फाइनली इसे अप्रूवल दे दिया है। और ये जो डील है ये 10 करोड़ डॉलर की, लगभग 100 मिलियन डॉलर की होने वाली है, जिसमें ताइवान के जो पेट्रियट मिसाइल है उसके आधुनिकीकरण को जो है पूरा किया जाएगा, उसे अपग्रेड किया जाएगा। एक्चुअल में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के 2019 में, उस वक्त भी उन्होंने इस पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो है ताइवान को दिया था, ताकि अपनी सुरक्षा वो कर सके, अपने राष्ट्र की सुरक्षा ताइवान कर सके अच्छी तरीके से। उन्हें पता था कि चीन जो है एक बहुत डोमिनेटिंग कंट्री है और सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से चाइना के ऊपर ब्लेम लगाए थे, जिस तरह से उसे घेरने की कोशिश की थी, उतना किसी भी दूसरे देश के किसी भी प्रमुख ने नहीं किया। तो एक अच्छी चीज़ उनकी ये ज़रूर थी कि उन्होंने चाइना पे कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि बाइडेन के लिए नाक का सवाल है ये, अगर रशिया या फिर चीन किसी भी तरीके से इन पे कब्जा कर लेते हैं, हमला करते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ी हार होगी, शर्मिंदगी का विषय होगा, क्योंकि बाइडेन के डिसीजंस ब्लंडर ही क्रिएट करते रहे हैं। तो ये जो डिफेंस डील है, मोटा मोटा अगर हम इसे समझें इन शॉर्ट, तो अमेरिका का एक बहुत एडवांस डिफेंस सिस्टम है जिसे कहा जाता है पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PAC-3। जैसे रशिया का S-400 सिस्टम है, जैसे थार्ड है, जैसे आयरन डोम सिस्टम है इजराइल के पास में, ठीक वैसे ही एक एडवांस सिस्टम है जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, फाइटर प्लेन्स, इन सब को बहुत इजीली ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस सिस्टम की मदद से अब क्या होगा कि ताइवान की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर्स है, जो एयर बॉर्डर है, वो कम से कम काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगी। इसके पहले भी जो है अमेरिका हथियार देता रहा है ताइवान को, ताकि चीन किसी भी तरीके की अगर गलत हरकत करता है तो उसे माकूल जवाब ताइवान की तरफ से मिल सके। तो डेफिनेटली अब हमको ये देखना होगा कि रशिया चीन वर्सेस अमेरिका नाटो जो ये वाले समीकरण बन गए हैं, इसके बाद में आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, जो होना है वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये वाली चीज़ ज़रूर है कि अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकल के आएगी, क्योंकि रशिया ने एक तरीके से अपनी ताकत दिखा के इंस्पायर कर दिया है और ज़्यादा चाइना को, और सपोर्ट दे करके तो बिल्कुल चाइना इस वक्त उस मूड में है जहाँ पे वो किसी की नहीं सुनने वाला। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन है साउथ चाइना सी में। तो अब ये देखना है कि विंटर ओलंपिक्स के बाद में क्या कुछ होता है, ये आशंका सही साबित होती है या सिर्फ एक इमेजिनेशन है। लेकिन जो भी है, आप बने रहिएगा नॉलेज स्पीकर्स पे, ताकि जो भी अपडेट मिलेगी वैसे ही मैं आपको उस
घटना से जुड़ा, उस अपडेट से जुड़ा वीडियो लाकर बता दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और चलते चलते आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कि अगर आपको डिफेंस की न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग तरीके से ये सारे फैक्ट आपके सामने रखने की। तो बने रहिए नॉलेज पिकर्स पे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका जो साथ है वो बहुत मोटिवेशन दे देता है। तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिएगा। स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड।